नमस्कार दोस्तों, टारगेट बैंकिंग नॉलेज के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी है, उसका फॉर्म कैसे भरा जाए। जाहिर है, आप इस एज में रहते हैं तो आपको डिजिटल बैंकिंग एक ज़रूर एक आवश्यकता होगी और आप मोबाइल बैंकिंग अगर इंटरनेट बैंकिंग पसंद करते हैं तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ये फॉर्म कैसा भरा जाता है और क्या क्या प्रोसीजर रहता है उसके बाद मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव करने के लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको जो भी फैसिलिटी यहाँ चाहिए वो आपको टिक करना रहेगा। यहाँ पे दो फैसिलिटीज़ लिखे गए हैं, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। दोस्तों, अगर आप इसके डिफरेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो मोबाइल बैंकिंग बस इतना है कि इसमें एक ऐप आता है। बैंक का जो ऐप है, BOB वर्ल्ड कहते हैं उसको, BOB वर्ल्ड, ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना रहेगा, BOB वर्ल्ड। ठीक है ना। और उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग वो होता है जो आप किसी इंटरनेट ब्राउज़र से एक्सेस करते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया। उसमें से जो एक्सेस करते हैं उसको इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। और उसका जो साइट है दोस्तों वो है BOBiBanking.com। ये आप गूगल पे मारेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा नेट बैंकिंग मारे तो भी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ये इंटरनेट बैंकिंग का है और ये मोबाइल बैंकिंग का है, ये दोनों अलग चीज़ है। ठीक है ना। तो जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे टिक कीजिएगा। इस फॉर्म में दोनों टिक किए हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा गया है, इंटरनेट बैंकिंग में दो राइट्स होते हैं, एक व्यू राइट्स ओनली और ट्रांजैक्शन राइट्स। व्यू राइट्स वो होता है कि आप सिर्फ देख सकते हैं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते। तो ये क्या, कई लोगों को सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ज़रूरी रहता है कि वो अंदर तो जा सकते हैं, बैलेंस वो सब देख सकते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते, क्योंकि बाई चांस अगर जैसे पासवर्ड किसी और को मिल गया, ऐसा उनको डर रहता है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप संभाल के रख सकते हैं आपका पासवर्ड, तो आप ट्रांजैक्शन राइट्स ऑटोमेटिक यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टिक है। तो अगर आप यही रखना चाहते हैं तो कुछ नहीं कीजिएगा, नहीं तो व्यू पे टिक करिए और एक बार बता भी देना ब्रांच के स्टाफ को। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। कस्टमर आईडी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, अकाउंट नंबर आपको डालना है, फिर नाम आपको डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। फिर मैरिटल स्टेटस की कोई ज़रूरत नहीं है, वो छोड़ सकते हैं। रेसिडेंशियल आप इंडियन है या कहीं बाहर रहते हैं, अगर इंडिया से बाहर रहते हैं तो नॉन रेसिडेंट कीजिएगा। फिर ऑक्यूपेशन आपका जो भी है वो लिख सकते हैं, सैलरीड है तो वो लिख देना। फिर प्रिफर्ड यूज़र आईडी, जो भी आपका यूज़र आईडी आपको रखना है वो आपको 3 बना के लिखना है, तो जो भी अवेलेबल रहेगा वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद आपका जो एड्रेस है, जो आपके एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड पे, वोटर आईडी पे वगैरह जो लिखा है वो एड्रेस यहाँ पे लिखिएगा। फिर उसके बाद ये डिटेल सारा एड्रेस का ही है। फिर ईमेल एड्रेस, ये ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपका ईमेल आईडी लिंक नहीं है अकाउंट में तो वो पहले लिंक करवा देना, नहीं तो आपको ईमेल आईडी अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है अकाउंट के साथ तो इंटरनेट बैंकिंग आपका फेल हो जाएगा। मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं लेकिन इंटरनेट बैंकिंग नहीं हो पाएगा। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज़, मोबाइल नंबर। तो इंटरनेट बैंकिंग के लिए ये दोनों ज़रूरी है और मोबाइल बैंकिंग के लिए मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। अगर आपको SMS वगैरह रेगुलर आते हैं तो समझिए कि आपका लिंक्ड है नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको ईमेल पे स्टेटमेंट आते हैं रेगुलरली तो उसका मतलब आपका ईमेल आईडी भी लिंक्ड है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये जॉइंट अकाउंट डिटेल, अकाउंट होल्डर्स का डिटेल मांगा गया है। अगर आप कोई है नहीं तो आप ये छोड़ सकते हैं। अकाउंट नंबर लिखे, मोड ऑफ ऑपरेशन आपका सेल्फ है। अब जैसे जॉइंट अकाउंट है, 2 या 3 लोग हैं, तो उनका डिटेल फिर डालना आपको यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है ना। और उसके बाद मोबाइल नंबर जो मोबाइल बैंकिंग से लिंक करना चाहते हैं वो वही होगा जो हमने यहाँ पे लिखा है, वो सेम होगा। ओके, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़े टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं, आप ये पढ़ सकते हैं। डिक्लेरेशन दिया गया है। उसके बाद बस आपको ये एक इम्पॉर्टेंट ये है, सिग्नेचर यहाँ पे आपको करना है। ठीक है ना। सिग्नेचर करके ये डेट और प्लेस डाल के आप ये फॉर्म आपके ब्रांच में दे सकते हैं। अब जैसे आपका मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर्ड हो जाएगा, पहले मोबाइल बैंकिंग की बात करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जब मोबाइल बैंकिंग आपका रेडी हो जाएगा तो आपको दोस्तों एक एक्टिवेशन की आएगा। एक्टिवेशन की वो 4 डिजिट का होता है। ठीक है ना। ये आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा
एक्टिवेशन की जैसी आ जाएगा, इसका मतलब आपका मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर्ड हो गया है। आपको BOB वर्ल्ड ऐप डाउनलोड करना है और उस पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको एक्टिवेशन की जो आया है आपको 4 डिजिट का, वो डाल देना है। उसके बाद आपको एक ट्रांजैक्शन पिन बनाना होगा, ट्रांजैक्शन पिन, और दूसरा दोस्तों लॉगिन पिन। ठीक है ना। सबसे पहले ट्रांजैक्शन पिन बनाने को बोलेगा, फिर लॉगिन पिन बनाने को बोलेगा। लॉगिन पिन क्या होता है? आपको आपके ऐप के अंदर जाने के लिए जो पिन चाहिए वो है लॉगिन पिन। फिर उसके बाद आप कोई पेमेंट करते हैं, अंदर जाने के बाद जैसे आप किसी को पेमेंट करना चाहते हैं, मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे लास्ट में आपको ट्रांजैक्शन पिन बनाने का डालने को बोलेगा, तो वो है ट्रांजैक्शन पिन। ठीक है ना। ये हो गई दोस्तों मोबाइल बैंकिंग की बात। अब इंटरनेट बैंकिंग में जैसे आपका रजिस्टर होगा, आपको एक टेक्स्ट मैसेज आएगा दोस्तों, और टेक्स्ट मैसेज क्या आएगा? यूज़र आईडी। अगर इनमें से कोई भी यूज़र आईडी आपका अवेलेबल है तो वही यूज़र आईडी आपको आ जाएगा। कभी कभार कस्टमर आईडी, जो ये कस्टमर आईडी होता है, ये भी यूज़र आईडी में कभी कभार आ जाता है। ठीक है ना। वो आपको आ जाएगा, टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। ठीक है ना। ये भी टेक्स्ट मैसेज में ही आएगा। और एक बार टेक्स्ट मैसेज आ जाए, आपको जाना है दोस्तों ये वाले साइट पे bobibanking.com। आप गूगल पे बैंक ऑफ बड़ौदा नेट बैंकिंग मारे तो भी वहीं पे आपको पहुंचा देगा। वहाँ पे जाके रिटेल पे सेलेक्ट करना है आपको। उसके बाद आपको यूज़र आईडी डालना है, और उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं सेट पासवर्ड का एक ऑप्शन आता है, सेट पासवर्ड। ये कब आएगा दोस्तों? यूज़र आईडी डालने के बाद, नेक्स्ट में जाने के बाद सेट पासवर्ड, और आपको पासवर्ड खुद से बना लेना है। इसमें भी आपको एक लॉगिन पासवर्ड रहेगा, लॉगिन पासवर्ड, और एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड। ठीक है ना दोस्तों। ये 2 पासवर्ड आपको नेट बैंकिंग में भी बनाने हैं। तो ये था दोस्तों नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग कैसे एक्टिव करना है, उसका फॉर्म कैसे भरने का वीडियो। अगर आपको पसंद आए दोस्तों तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपको और कुछ जानने की इच्छा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कुछ समस्याएं हो रही है बैंक रिलेटेड, आप बैंक में जाते हैं, कुछ आपका काम नहीं हुआ है, उसके बारे में कुछ जानने का है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई छोटी मोटी बात है तो मैं कमेंट में ही आपको सॉल्व करके दे दूंगा, आपको बता दूंगा कि क्या करना है, उसका हल क्या है। अगर कुछ बड़ा चीज़ है तो मैं उसका एक वीडियो ही बना दूंगा, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी अपडेट्स हैं आपको यहाँ मिलते रहेंगे। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।